अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कई सारे मामलों को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कर्मचारी को अगर वो अपनी काम में लापरवाही बरतेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। और ऐसे में मोदी सरकार द्वारा एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार ये एक्शन किस चीज को लेकर देखने के लिए मिल रहा है, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से मोदी सरकार एक बार फिर एक्शन में आ रही है। तो बता दें कि कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है और कई सारे पाकिस्तान परस्त नौकरों को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिली है, वो भी पाकिस्तान में। आखिर क्या हुआ है, क्या है ये पूरी कार्रवाई, क्या किया है सरकार ने, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सौरा के गैर हाजिरी 3 टेक्नीशियन समेत कुल 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में 2 अलग अलग आदेश जारी किए गए। इंस्टीट्यूट के एडिशनल डायरेक्टरेट जो है गुलजार अहमद शबनम ने पहले आदेश में जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के 3 कर्मचारियों को अवैध रूप से गैर हाजिर रहने पर निलंबित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि SKHM स्कीम्स में एडिशनल डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया कि टेक्नीशियन मोहम्मद अमीनी, मोहम्मद यासीन वानी और परमिंद्र कौर को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। इसमें से मोहम्मद अमीन आमीनी को एडिशनल डायरेक्टर के कार्यालय में अटैच किया गया, जबकि मोहम्मद यासीन वानी और परमिंद्र कौर को डीन मेडिकल फैकल्टी और HOD रेडियोलॉजी के साथ अटैच किया गया। वहीं आपको बता दें कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में HOD डॉक्टर अल्फाज शाह को इस पूरे मामले की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। दूसरे आदेश में एडिशनल डायरेक्टर स्कीम्स के 6 और कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया। और इन कर्मचारियों में जो है फिजियाज अहमद वानी, सैयद अब्दुल वाहिद, इरशाद अहमद खान, साजिया शौकत, महबूब हसन खान और गुलाम नबी शेख का नाम शामिल है। ये सभी स्कीम्स के सहायक अस्पतालों में तैनात है और इन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने और अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन सभी कर्मचारियों को सहायक अस्पतालों के प्रशासन के कार्यालय में अटैच किया गया। प्रशासन ने इन मामले की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। एक अन्य आदेश में GMC श्रीनगर में सर्जरी विभाग के इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ मोहम्मद और 2 अन्य का पद का दुरुपयोग करने की शिकायत पर जवाब देने के लिए कहा है। उन्हें 2 दिनों के भीतर अपना जवाब देने की बात कही गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार द्वारा जो है बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इस एक्शन से जो विरोधी दल है वो भी काफी ज्यादा बौखला है नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है जैसा उन्होंने कहा था उस हिसाब से काम करती नजर आ रही है। और कश्मीर में जो भी पाकिस्तान परस्त नौकरशाह है जो कि सरकार के खिलाफ काम करेंगे उनके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो है ये पूरा मामला ऐसे ही निकल के आया है कि अतिरिक्त निर्देशक जो है SKISM गुलजार अहमद शबनम ने जो है SKIMS के गैस्ट्रो टेक्नोलॉजी विभाग के 3 तकनीशियन मोहम्मद अमीन, मोहम्मद यासीन वानी और परमिंदर कौर को अधिकृत रूप से कर्तव्यों के अनुपस्थित रहने के लिए अब निलंबित कर दिया गया है। निलंबित तकनीशियों को जांच लंबित रहने तक जो है ज्वाइन करने का आरोप नहीं है, वो किसी भी तरीके से वो इसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। साथ ही गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के HOD प्रोफेसर मोहम्मद अल्फाज शाह को मामले की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया। ये पहला एक्शन नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के कई सारे एक्शन जो है मोदी सरकार द्वारा देखने के लिए मिले थे। इसी बीच अतिरिक्त निदेशक SKISM जो प्रशासन एसोसिएटेड अस्पतालों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, विना की 6 कर्मचारियों को वहां पर जाकर निलंबित कर दिया। टोटल आपको बता दें कि 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। तो मोदी सरकार के ऊपर जो है मोदी सरकार
सरकार द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है पाक परस्त नौकरशाहों के ऊपर। इसमें फयाज अहमद वानी, सैयद अब्दुल वाहिद, इरशाद अहमद खान, साजिया शौकात, महबूब हसन खान और गुलाम नबी शेख शामिल है, जो कि एसोसिएटेड अस्पतालों में तैनात और उनके कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं और अधिकारियों के आदेशों की भी जो है नहीं मान रहे थे, उसका भी उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मचारियों को अगले आदेश तक प्रशासन एसोसिएट अस्पताल के कार्यालय के साथ संलग्न कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर जो ये एब्सेंट कर रहे थे या फिर नहीं रह रहे थे, प्रशासन की बात जो वहाँ पर अधिकारियों की बात भी नहीं मान रहे थे, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, वाजिब कारण क्या है, ये क्यों जिस तरीके से जो है बात नहीं मान रहे थे या फिर उन्हें जो है किस वजह से उन्होंने इस तरीके से छुट्टियां ली हैं, सारी चीज़ों की जो है जानकारी लेने की बात कही जा रही है। इसी बीच डॉक्टर हनीफ मोहम्मद दार, प्रभावी सहकार प्रोफेसर सर्जरी विभाग जो है GM श्रीनगर में, उनके 2 और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगने वाली एक शिकायत पर भी अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उन्हें 2 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। तो साफ तौर पर मोदी सरकार द्वारा एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और किसी भी तरीके से कहीं पे भी कमी रखने की बात जो है नहीं सोची जा रही है। 3 SKIMS एम्प्लॉयज को ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया गया और इसके बाद 6 और को, यानी टोटल आपको बता दें कि 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, चीज़ों को ठीक से नहीं देख रहे थे, अधिकारियों की बात की अवहेलना कर रहे थे और इसे लेकर जो है गलत संदेश जा रहा था। जिसके बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा के विभाग से 3 जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग से 3 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और इनके जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में जांच में क्या कुछ खुलासा होता है कि आखिर ये क्यों इस तरीके से गायब रहते थे या फिर अधिकारियों की बात को अनदेखा करते थे, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से जो है ये एक्शन लिया गया है और इस एक्शन के पीछे का कारण क्या है। ऐसे में आपको बता दें कि हाल फिलहाल की ही बात है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए SKIMS का जो है चयन किया था और इसके बाद अब आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ के 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और सरकार द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया था। हाल ही की बात है जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन परियोजना के लिए शेर कश्मीर आयुर्वेदिक संस्थान सौरा को शुरुआती बिंदु के रूप में चुना था, जिसके रोल आज जो है इसके रोल आउट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है उसे पूरी की गई थी। बता दें कि अधिकारियों ने लेकर इसे बताया था कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा अस्पताल होने के नाते इसे लेकर परियोजना के लिए इसकी शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करने वाला है, जिसका पर्यटन रन देश के 6 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस परियोजना के तहत लोगों को एक यूनिक आइडिया दी जाएगी जिसका उपयोग करके देश भर में कहीं भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के SKIMS को इसे शुरू करने का काम सौंपा गया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जिम्मेदारी को लेकर किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए, किसी तरीके की कोई लापरवाही देखने के लिए ना मिले और अगर जो लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो कि लिया भी गया और एक्शन लेने के तहत 3 तकनीशियन समेत टोटल आपको बता दें कि 3 तकनीशियन और एसोसिएटेड अस्पतालों के 6 कर्मचारियों को निलंबित करके उनके जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर जो है इसके पीछे का कारण क्या है। अब ऐसे में आने वाले वक्त के साथ जाँच में हफ्ते भर के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, आखिर इनके जो है गायब रहने के पीछे का क्या कारण है, ये भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पे जो अपडेट आएगी इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।